हेलो दोस्तों, स्वागत है अवेंजर्स ऑफ द वेस्टलैंड के तीसरे एपिसोड में। अब तक आप लोगों ने देखा था कि वेस्टलैंड के जो अवेंजर्स है वो डूम की खोज में निकल पड़े हैं, क्योंकि डूम को अभी मारना ही पड़ेगा। एक के बाद एक वो सारे के सारे जो भी सर्वाइवर्स है, एक तो पहले ही वो सारे के हीरो को मार दिया है, फिर अभी उसके रास्ते में जो भी लोग आ रहे हैं उन सभी लोगों को मार रहे हैं। तो इसीलिए डूम को पकड़ना अभी एकदम ज़रूरी पड़ गया है। तो इसीलिए हमारे अवेंजर्स, जो कि वेस्टलैंड के अवेंजर्स है, अभी वही सर्वाइवर्स है, वो निकल पड़े हैं डूम को खोजने के लिए। इधर हम देखते हैं डूम आ गया है स्नेक डी पर, और जहाँ पे एक फैक्ट्री टाइप का है, और यहाँ पे अभी तो डूम को कोई भी नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए डूम जब अंदर जाता है हम लोगों को दिखता है कि उधर धूल मिट्टी भरा हुआ है, तो इसका मतलब इधर कोई नहीं रहता, ऐसा तो क्लियरली दिख रहा है। बट जब डूम उसके अंदर जाता है और जाके देखता है कि उधर सामने और एक दरवाज़ा है जिसे खोलना पड़ेगा, और ये दरवाज़ा अंदर से लॉक था। पर डूम अपना पावर इस्तेमाल करते हुए बाम करके उसे तोड़ देता है, और दरवाज़ा टूटते ही उधर साइरन बज जाता है, और अलार्म बजने के साथ साथ ही एक आवाज़ आता है, ब्रीच, यहाँ पे घुसपैठ हुआ है, तीसरे डोर पे घुसपैठ हुआ है। और तभी डॉक्टर डूम के ऊपर हमला चल जाता है, के ऊपर आ जाता है ऑक्टेवियस, डॉग ऑक। और ये डॉग ऑक को देखते हुए डूम बहुत गुस्सा हो जाता है, और वो बोलता है कि मैं तुमको खोज रहा था इतने दिनों से, और ये पूरा बैटल हो जाने के बाद हम लोग तुम्हारे विलेनियस प्लान के जरिए हम लोग दुनिया पे राज कर सकते थे, लेकिन तुम एक कायर की तरह, एक बच्चे की तरह इधर आके छिप रहे हो, और ये सब तुम्हें एकदम शोभा नहीं देता। ये सब सुनने के हालत में शायद डॉक्टर ऑक्टेवियस नहीं था, या फिर उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि ये रोबोट भी था शायद, ये हम लोगों को पहले नहीं पता चल रहा था, क्योंकि उसके डॉक्टर डूम के सामने वो कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। सिर्फ उसके अंदर से आवाज़ आ रहा था, एक मैकेनिकल आवाज़, जो कि है तुम इधर से निकल जाओ, नहीं तो 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर हमला हो जाएगा। और ये सब चलते चलते तभी एकदम वो उसके बाद बोलता रहता है 20 सेकेंड और 10 सेकेंड, और तभी डॉक्टर डूम गुस्सा हो जाता है, और वो ऑक्टोपस के सीने में, उसके छाती में हाथ घुसा देता है, और उसके अंदर का पूरा फेफड़ा बाहर निकाल देता है रोबोट्स का। और तभी डूम को पता चल जाता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस के अंदर जान बचा नहीं था, खाली उसका एआई और उसका रोबोटिक बॉडी ही काम कर रहा था। तो इसीलिए डूम को तब क्लियरली पता चलता है कि ओके, डॉक्टर ऑक्टोपस अभी कोई खतरा नहीं है। इधर हम लोग देखते हैं सीडस सिटी ऑफ चैंपियंस में, जहाँ पे अवेंजर्स आए थे, और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था अवेंजर्स के आने के बाद बैरन ब्लड और उसके वैम्पायर साथी उन लोगों के ऊपर हमला कर दिए थे, लेकिन उन लोगों के साथ ही ये फाइट बहुत ही जबरदस्त चल रहा था, क्योंकि ये थे अवेंजर्स और वो थे बैरन ब्लड के वैम्पायर्स, और ये लोग हल्क को तो मार नहीं पा रहे थे, और उधर थॉर जो है, करंट थॉर मतलब डैनी केज, वो एक के बाद एक वैम्पायर्स को मार गिरा रही थी। लेकिन इसके बाद वैम्पायर्स की संख्या इतनी तादाद में थे वो लोग, वो अवेंजर्स के ऊपर हावी हो रहे थे। तो इसीलिए तभी थॉर गुस्सा हो जाती है, और फिर से एक थॉर थंडर बजा देती है, जिसकी वजह से उन लोगों के सामने से सारे वैम्पायर्स छूट के बाहर चले जाते हैं, थोड़ा सा दूर जाके गिरते हैं, और वो लोग फिर से जब हमले की करने की कोशिश करते हैं, और तभी डैनी केज चिल्लाती है वी आर अ टीम, और एक फाइट करना चालू कर देते हैं, जो हम लोग देखते हैं एक मस्त एक्शन पोज है, और चारों लोग एकदम एक साथ फाइट कर रहे हैं, जिसके वजह से उन लोगों के जीतने की चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। हाँ, वो लोग तो जीतेंगे, वो लोग अवेंजर्स है। तो एनीवे, जब हल्क के ऊपर और एक वैम्पायर आ रहा था मारने के लिए, और तभी एंटमैन वो वैम्पायर को मार दिया और उसे बचा लिया। इसके बाद एक के बाद एक वैम्पायर को मारने के बाद उन लोगों के ऊपर जो भी हमला कर रहा था सब कुछ खत्म हो गया, और अभी फाइनली उन लोगों का लीडर बैरन ब्लड को सामने मिलते ही उसे डैनी केज उसके हैमर से मार गिराती है। और जब बैरन ब्लड बोलता है कि देखो, हम लोग
खून पीते हैं और ये सर्वाइवल के लिए है। अगर खून नहीं पिएंगे तो बचेंगे नहीं, तो खून पीने के लिए और मारने के लिए तुम हम लोगों को दोषी नहीं मान सकते। और तभी थॉर बहुत गुस्सा हो जाती है और बैरन ब्लड के छाती पे वो हैमर फेंक देती है और बताती है, देखो तुम्हें जो कुछ भी पता है डूम के बारे में हमें बताओ, नहीं तो ये हैमर इधर से नहीं उठेगा और दिन होने तक, सूर्य किरण आने तक तुम इधर ही रुक जाओगे। और तब बैरन ब्लड को पता चल जाता है कि थॉर ये झूठ नहीं बोल रही है, और अगर सूर्य किरण आते ही मतलब दिन होते ही तब तक बैरन ब्लड बाहर ऐसे ही ओपन में रहा तो सनलाइट के वजह से वो मर जाएगा। और तब वो एक के बाद एक चीज बताने लगता है कि डॉक्टर डूम एवेंजर्स ऑफ द वेस्टलैंड की तलाश में है, और ये एवेंजर्स की तलाश में वो हर जगह जा रहा है और जो भी लोग मिल रहे हैं सब लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, जो भी सर्वाइवर्स है। क्योंकि डॉक्टर डूम को पता है कि कोई हीरो, कुछ ना कुछ 4-5 हीरोज बच चुके हैं और वही हीरो डूम के खिलाफ फिर से और भी एक जंग लड़ेंगे। तो इसीलिए वो जंग की नौबत ना आए और वो लोग टीम ना बन पाए, इसीलिए डॉक्टर डूम जो भी विलेजेस में जहाँ भी लोग सर्वाइवर्स है उधर जाके सब लोगों को मार रहे हैं। लेकिन तभी ये अवेंजर्स को पता चल जाता है कि एक्चुअली इन लोगों की वजह से ही सारे लोग मारे जा रहे हैं। इन लोगों को खोजते ही डॉक्टर डूम सब लोगों को मार रहा है। तो इसका मतलब तो बैरन ब्लड बताता है, अभी कैसा लग रहा है तुम लोगों को कि इन सारे निर्दोषों के प्राण तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे वजह से सब लोगों को डूम मार रहा है। और ये सब जब भी बोल रहा था वो तभी कैप्टन अमेरिका मतलब ग्रैंट इधर का, अभी अवेंजर्स ऑफ द वेस्टलैंड का कैप्टन अमेरिका, अपने शील्ड से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और तब डॉनी केज गुस्सा होकर चिल्लाती है, लेकिन तब कैप्टन अमेरिका बताता है कि मुझे लग रहा था ये वेस्ट ऑफ टाइम है इसका ज्ञान सुनना। इसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पे विशन मिली थी, मतलब अभी वेस्टलैंड का विशन, जिसको इधर एकदम फ्यूज होके गिरी हुई थी, तो इसलिए एंटमैन उसे मरम्मत कर रहा है। और उसके बाद वो लोग तब बात कर रहे थे कैप्टन अमेरिका के बारे में, मतलब ग्रैंट के बारे में। और एंटमैन ग्रैंट के बारे में एकदम अच्छा सोच नहीं रखता है, वो उसे शक है ग्रैंट के ऊपर, क्योंकि तभी वो डैनी केज को बता रहा था, देखो ग्रैंट के ऊपर हमें इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, शायद ऐसा कुछ है कि हम लोग को ये तो पता है कि ग्रैंट पहले डॉक्टर डूम के लिए काम कर रहा था, फिर वो इधर बाहर आ गया डूम के साथ जंग लड़ने के लिए, तो इसका मतलब शायद वो हमें धोखा दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और बैरन ब्लड को उसने बहुत कुछ बोलने से पहले ही शायद मार दिया, इसलिए ये डर से कि बैरन ब्लड हम लोगों को उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बक दे। लेकिन तभी विशन के अंदर जान आ जाता है, तब वो गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है, डूम वो कहाँ है, ऐसा उसने सब लोगों को मार दिया है। और तभी वो अपना होश खो बैठती है, बट कुछ ही देर में उसके अंदर कॉन्शसनेस जग जाता है और वो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है इधर। और तभी अवेंजर्स मतलब डैनी केज उसे बताती है कि अभी तक क्या हुआ है, और इधर बैरन ब्लड और उसके साथी वैम्पायर्स ने उन लोगों को खाया है जिन लोगों को डूम पहले ही मार के चले गए थे। और तब विशन बताती है कि वो इधर आई थी, बट डूम के हमले के साथ साथ ही वो इधर ऐसे ही गिर गई थी फ्यूज उड़ के। और तब अपने आप को ऐसे ही परिचय देती है कि उसका नाम है अवेंजर, क्योंकि लोग उसे द अवेंजर बुलाते हैं। इस रीजन में वही थी जो सब लोगों को बचा रही थी। और तब उन लोगों को पता चलता है कि डूम का लोकेशन अभी मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन लोगों के पास अभी कोई भी सबूत नहीं है या फिर कोई भी सिग्नल नहीं है जो कि डूम का लोकेशन पता चल सकता है, और वो अभी खो चुके हैं। लेकिन तभी हल्क, जो कि हल्क जूनियर है, वो बताता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, डूम बॉट का हेड हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी दे सकता है। और हम लोगों को तब दिखता है एक डूम का सोल्जर का जो डूम बॉट है उसके सर से आईपॉड में सारे के सारे लोकेशन निकाल चुका है हल्क जूनियर। और यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही है जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाया जा रहा है कि डूम जिधर गया है और उसके बाद जहाँ पे जाएगा वही लोकेशन इधर मिल रहा है। और ये आईपॉड है कि नहीं पता नहीं, कुछ तो गैजेट है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए हल्क के पास आईपॉड था
और उसी में उसने ये सिग्नल निकाल लिया। और तब एंटमैन बहुत ही खुश हो जाता है हल्क के ऊपर और हल्क का सर वो दबोचने लगता है और हल्क बोलता है हमारे बालों को छोड़ दो। उसी शाम वो लोग निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब हम लोग था कैप्टन अमेरिका और द अवेंजर मतलब विशन उधर जो भी लोग मारे गए थे उन लोगों को कब्र दे रहे थे और यही कब्र देने में उसके मदद कर रहे अमेरिका। और ये सब लोग हो जाने के बाद तब विशन मतलब द अवेंजर बताती है कैप्टन अमेरिका को आओ मुझे कुछ दिखाना है। ऐसा बोल के वो एक गैरेज में लेके जाती है और उसके अंदर एक वॉल्ट था जहाँ पे वो खोलने के बाद है कि वो डॉक्टर डूम की सिटी में गई थी एक टाइम पे उससे जंग लड़ने के लिए और तभी उसे मिला था ये चीज़। हम लोग को दिखता है वॉल्ट ओपन होने के बाद असली कैप्टन अमेरिका का शील्ड जो कि एकदम असली है। और ये शील्ड विशन चाहती है कि अभी का जो कैप्टन अमेरिका है मतलब ग्रैंट को दे देने के लिए, तो वो ये शील्ड ग्रैंट को दे देती है और वो बोलती है कि कैप्टन अमेरिका को अपना सही शील्ड रखना चाहिए, अपना असली शील्ड। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग निकल पड़ते हैं, विशन उड़ के जा रही है और वो लोगों को ब्रूस बैनर मतलब ब्रूस जो जूनियर है हल्क जूनियर वो उन लोगों को डूम के अभी करंट लोकेशन का पता बता रहा है और वो बताता है कि 656 माइल जाना पड़ेगा डूम को खोजने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं गाड़ी के अंदर एंटमैन पीछे तो बैठा था लेकिन वो कैप्टन अमेरिका के ऊपर शक की नज़रों से देख रहा था। इधर हम लोग देखते हैं हल्क बताता है कि डैनी गाड़ी तेज चलाओ, डूम आर्मी का लोकेशन चेंज हो रहा है और वो लोग नए लोकेशन पे जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा डूम बॉट का जो आइज थे वो जलने लगे हैं और वो हल्क की तरफ सीधा देख रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर मैंने जो सोचा था वही हुआ, डूम बॉट के सर के अंदर कैमरा फिट थे और वो सर का फीड मतलब वो कैमरे का फीड कोई ना कोई उन लोगों के ऊपर नज़र रख रहा था, स्क्रीन पे देख रहा था और वो देखने के बाद हम लोगों को दिख जाता है ये है मोडॉक। और मोडॉक और इन लोगों के ऊपर अवेंजर्स के ऊपर पूरा नज़र जमाए बैठे हैं। फिर हम लोग देखते हैं वो उधर है ग्रीन गॉब्लिन और उसके बाकी के साथी और मोडॉक जो कि बहुत ही बुढ़े बन गए हैं सब लोग लेकिन शैतानी नहीं छोड़े हैं। और तभी ग्रीन गॉब्लिन बताता है हा बहुत दिनों हमें जंग लड़ने का मौका नहीं मिला, अभी इन लोगों को आने दो, हम लोग फिर से इन लोगों की कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे। और ये सब देखने हम लोगों को पता चलता है कि आगे अवेंजर्स के रास्ते में आ रहे हैं बहुत ही खतरनाक विलेंस और वो क्या करेंगे हम लोगों को मिलेगा पता उसका नेक्स्ट एपिसोड में। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। टारगेट लगते हैं 50 लाइक्स के, नहीं चलिए 25 लाइक्स के, 25 लाइक्स दे दीजिए, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।